हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी मौर्य। आज का विषय बिंदु है कि बड़ा सोचें और शिखर पर पहुँचें। बिग थिंक एंड अचीव द हाइट। बिग थिंक एंड अचीव द हाइट। हर आदमी, हर इंसान ऊंचाई पे पहुंचना चाहता है। सपने बड़े बड़े देखता है कि मैं भी वहाँ पहुँचूँ जहाँ पे लोग पहुँचे हैं। तो ये कैसे संभव है? हर चीज़ संभव है। जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा होगा। और आज तक आप लोगों ने वही सब कुछ अचीव किया है जितना बड़ा आपने सोचा था। अगर आपको लगता है कि आज आपने बहुत कम अचीव किया है, इसका मतलब आपका सोच जो है कम था। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, इसका मतलब है कि आपने बहुत बड़ा सोचा था। जैसा आप गोल बनाएंगे, जैसा आप लक्ष्य बनाएंगे, जैसी आपकी प्लानिंग होगी, जितना आपका कमिटमेंट अपने लक्ष्य के प्रति होगा, जितना उसके पास आप डिटरमाइंडेड होंगे, जितना आप जो है डेडिकेटेड होंगे, जितना आप प्रबल आपकी कितनी इच्छा है और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्या दिशा डायरेक्शन है, और इन सारी चीज़ों को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए आपका जो है डिसिप्लिन क्या, अनुशासन क्या है। बगैर अनुशासन के हम ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते हैं। बगैर अनुशासन के हम ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते हैं। और बगैर बिना बड़ा सोचे, बगैर बिना बड़ा गोल बनाए हम बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग भी आपको ये सिखाती है कि बड़ा सोचे और बड़ा बने। आज हम भी आपको बताना चाहते हैं कि आप बड़ा सोचे, बड़ा बने। आप कैसे बड़ा बन सकते हैं? बहुत सारे सपने आप देखते हैं, बहुत सारे चीज़ें आप सोचते रहते हैं, आपके मन में प्रतिपल अनंत विचार उठते रहते हैं। अपने उन विचारों को कंठास्थ करें, याद करें, संगठित करें, चिन्हित करें, नोट करें और लिखें कि जो भी आप लिख लेंगे, जो भी आप बोल देंगे, वो आप कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा कि आप अपने प्लान को, अपने सपने को, अपने ड्रीम को, अपने गोल को, जो भी आपने नोट किया है, अपनी डायरी को खोलें और रात में सोने के पहले उसको एक बार याद करें, स्मरण करें, उसके बाद सो जाएं। फिर आप सुबह उठने के पहले जैसे आप उठते हैं उसको फिर चिंतन मंथन करें और आप सोचें कि आपको क्या उसमें से मिला है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ आपको सुबह नई मिलेगी, ताज़ी मिलेगी। और दिन भर आप उसी के बारे में चिंतन मंथन करते रहेंगे और एक दिन वो चीज़ आपके साथ होने लगेगी कि जैसा आपने लिखा है वैसा होने लगता है। तो जैसा आपने लिखा वैसा आपको करना भी है, जैसा आप सोचते हैं वैसे आपको बोलना भी है। जिस तरह की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करेंगे, अपने मन मस्तिष्क में करेंगे, उस तरह के चित्र अंकित होंगे। जिस तरह के चित्र अंकित होंगे उस तरह के भाव व्यक्त होंगे, उस तरह के शब्द आएंगे, उस तरह की आपके अंदर एक्शन आएगा, उस तरह की आपके अंदर पर्सनालिटी में जो है निखार आएगा। जैसे जैसे आप इन चीज़ों का चिंतन मंथन करते जाएंगे, उसको बाकायदे बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे और उसी के अनुसार करते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका वो लक्ष्य आपको हासिल हो गया। इस तरह से बहुत सारे लक्ष्य आपके जीवन में आएंगे, आते रहे हैं। आप अपने लक्ष्य के पर फोकस हो जाइए। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, आप अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं हो पाते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, इसका कारण सिर्फ है कि बहाना साइटिक। हम कोई न कोई बहाने ढूंढ लेते हैं। हम अपनी योग्यता को बहुत कम आंकने लगते हैं, दूसरे की योग्यता को ज़्यादा आंकने लगते हैं कि दूसरा तो ये कर सकता है, वो कर सकता है, उसके पास ये साधन है, उसके पास वो साधन है, मेरे पास ये साधन नहीं है, मुझे ये जानकारी नहीं, मेरी ये एजुकेशन नहीं है, मेरे गार्जियन ऐसे नहीं है, मेरा माहौल ऐसा नहीं है, मेरे चारों तरफ का इन्वायरमेंटल ऐसा नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम कहना है, तो लोगों को कहने दीजिए, उनकी चिंता परवाह ना करिए। आप अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए। धीरे धीरे सही एक एक कदम अपने कदमों को बढ़ाइए। नोट करते जाइए कि क्या आज आपने किया, कल आपको करना क्या है। रात में उसकी प्लानिंग कर लीजिए, फिर उसको सुबह रिवीजन कर लीजिए, फिर काम में लग जाइए। दिन में काम करते करते उसमें एक नई आपके पास थॉट्स आएंगे, एक नया विचार आपके पास आएगा और उसको आप चिन्हित करें, उसको नोट करें, फिर उस पर एक्शन लें, उसके रिगार्डिंग अपने काम करें। तो धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार करें, अपनी बोलचाल की भाषा में सुधार करें, अपने ड्रीम पे फोकस रहें कि हमें अपने, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें आपके पास, चारों तरफ की जो चीज़ें
गूंज रही हैं, उसमें नकारात्मक भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके लक्ष्य को डगमगाएंगी, उसको मतलब धीमा करेंगी, उस पर जो है अवरोध लगाएंगी। आप बिल्कुल ना मुड़िए, आप बिल्कुल ना झुकिए, आप बिल्कुल चेतन रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए, कदम अपने बढ़ाते रहिए। समस्याएं बहुत आएंगी, समस्याओं को सामना करिए। कोई भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो आपको हरा सकती है। अगर आपको कोई चीज़ हरा सकती है तो आपकी कमजोरी है, वो आपकी कमजोरी आपका आलस है और सजगता ना है। तो सजग बनिए, सचेत बनिए, निस्तेज बनिए, अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए और डट के उसका सामना करिए। परिस्थितियाँ आएंगी विपरीत भी, उन वो धीरे धीरे आपके पास आते रहेंगे और आप अगर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, कदम बढ़ाते रहेंगे, तो वो परिस्थितियाँ धीरे धीरे बगल होती जाएंगी, आपसे दूर होती जाएंगी और आप अपने उस लक्ष्य को आसानी से देख पाएंगे। और जैसे आपको दिखाई पड़ने का आपका लक्ष्य और आपको दूरियां कम लगेंगी, आप अपने कदम तेजी से बढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जितने भी सारे लोग शिखर पे पहुंचे, उन्होंने एक एक कदम बढ़ाया है। आज आप भी एक एक कदम बढ़ाइए कि उस जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप कैसे गए। जहाँ तक आपने प्रयास किया है, जहाँ तक आपने उसको चाहा है, जहाँ तक आपने लिखा है, उसके आगे आपको सोचना है। और हम थक क्यों जाते हैं कि आगे सोचना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम है, बड़ा असंभव काम है, नहीं हो सकता। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। संभव समय कम लेते हैं, असंभव समय ज़्यादा लेते हैं। जब समय ज़्यादा लगने लगता है तो हम निराश, उदास, हताश हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य से डगमगा जाते हैं और हमारा लक्ष्य हमें धूमिल दिखाई पड़ने लगता है और हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। आज हम आपको सजग और सचेत करने के लिए कि जब भी आपको अपना लक्ष्य धूमिल पड़ने लगे, झिलमिलाने लगे, डगमगाने लगे, अपनी किसी भी चीज़ को याद कर लीजिए, अपनी शक्तियों को याद कर लीजिए और हंस पड़िए, मुस्करा पड़िए, उछल पड़िए। तो आपकी जो नेगेटिव चीज़ आपके पास आ रही हैं वो आपसे दूर भाग जाएंगे और आपका लक्ष्य आपको दिखाई पड़ेगा और अपने लक्ष्य को आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपका लक्ष्य लिखा होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और हर आदमी ने इसी तरह से मेहनत करके, बहुत समस्याएं हैं, उसने हर चीज़ों को पहलू पे ध्यान रखा है, लेकिन वो डगमगाया नहीं है। जब वो डगमगाया नहीं है, आगे बढ़ता रहा निडरता के साथ, तो जो लोग बाधक बन रहे थे वही लोग उनको सपोर्ट करने लगे। और जैसे ही जो बाधक लोग होते हैं उनका सपोर्ट मिलने लगता है तो हम शिखर पे आसानी से पहुंच जाते हैं और हम एक दिन शिखर पे होते हैं और आप भी एक दिन शिखर पे होंगे। ऐसी सोच के साथ अगर आप अपना लक्ष्य बनाएंगे, कार्य करेंगे, लोगों को सपोर्ट लेंगे, लोगों को चाहेंगे, तो आप निश्चित शिखर पे पहुंचेंगे। शिखर पे पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ताकत काम करती है वो ताकत है ये अपने को हटा के दुनिया के बाकी लोग हमारी शक्ति हैं, चाहे उस शक्ति को यूज करें चाहे लूज करें, शक्ति तो हमारी है। इसका मतलब है अगर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो हमें लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, लोगों की काबिलियत को पहचानना पड़ेगा, उनकी काबिलियत को ठीक ढंग से प्रयोग करना पड़ेगा अपने जीवन में। तब जाके हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएँ। किसी भी व्यक्ति को उदास ना करें, किसी व्यक्ति को निराश ना करें, किसी की चीटिंग ना करें। हम अपने एक एक कदम जैसे बढ़ाते जाएंगे, लोग हमारा साथ देते जाएंगे और हम उस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसमें काम करता है कि जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, जितना बड़ा आप लिख सकते हैं, उतना बड़ा आप कर सकते हैं, उतनी हाइट आप प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों ने कोई बड़े काम नहीं किए हैं, उनका काम करने का ढंग अलग था। महान लोगों ने कोई महान काम नहीं किया है, उनके काम करने का तरीका अलग था। आप भी महान हैं, आप किसी भी महान व्यक्ति से कम नहीं है। आप भी अपने काम करने के ढंग को, तरीके को आप बदलिए, तो आप अपने उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं हासिल कर पाया था। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है बहानासाइटी। अपने बहानासाइटी का इलाज कराइए, मार भगाइए, दूर करिए। जो जो चीज़ें आपको बाधक बन रही हैं, आ रही हैं, आपको रोक रही हैं, उसको आप फटकारिए, उसको डांट लगाइए, सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही है, आलस है, जो इन सारी चीज़ों को आपके सामने आने देता है। आलस पे ब्रेक करिए। जैसे आप आलसी हो जाते हैं, मन आलसी हो जाता है, शरीर हो सारी चीज़ें आलसी हो जाती हैं, जिससे आपका लक्ष्य धूमिल होने लगता है।
तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि काबिलियत आपके अंदर है, आप वही वो महान व्यक्ति हैं। आप अपने आप को पहचानिए। आपसे जब आप देखेंगे कि आप अपने आप को चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि आपसे महान और कोई व्यक्ति नहीं है। तो अपने आप को महान समझे। जब तक हम अपने आप को सम्मान नहीं देंगे, अपनी काबिलियत को सम्मान नहीं देंगे, अपनी काबिलियत को सही ढंग से हम प्रयोग नहीं करेंगे और लोगों तक नहीं ले जाएंगे, लोगों तक अपनी बात को नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाएगा। क्यों? कैसे? जैसे जितने भी सारे काम अभी हमें आसान दिखाई पड़ते हैं वो आसान होने के पहले कठिन थे और उसे आसान करने के लिए कठिन काम करना पड़ा। तो जैसे ही हम कठिन काम करते हैं वो हमारा काम आसान होने लगता है। जैसे हमारा काम आसान होने लगता है वैसे हमारा लक्ष्य हमें दिखाई पड़ने लगता है और हम शिखर पे पहुंच जाते हैं। शिखर पे पहुंचाने वाले लोग वो होते हैं जो आपका शुरू में अपमान करते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो। और जब तुम उनके अपमान को अपने दिल में ठेस की तरह पहुंचा लेते हो और ये ठान लेते हो कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं इसको करके दिखाऊंगा, तो तुम जब उस पर फोकस हो जाते हो, ठान लेते हो कि मैं इसे करके दिखाऊंगा और वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर जो है, आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर जो 60% काम करती है, इमोशनल पावर जो 15% काम करती है, उसके बाद जो आपका IQ है, इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट जो है जो 25% काम करती है, ये तीनों पावर मिल करके 100% आपको एनर्जी देने लगते हैं और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं और आप शिखर पे पहुंच जाते हैं। आपको शिखर पे पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है यदि आपने ठान लिया कि आपको शिखर पे पहुंचना है। जितने भी लोग दुनिया में